हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और यहाँ पे हम लोग सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं AKTU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का टेलर्स थ्योरम और मैक्लॉरिन्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस चल रहे थे। तो आज हम लोग टेलर्स थ्योरम में पढ़ेंगे टू वेरिएबल्स के लिए पहले फॉर्मूला क्या होता है, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में 10 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है और इस थोड़ा सा लेंदी होता है। वन वेरिएबल से इसमें x और y दो वेरिएबल होंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है मेरा, उससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या है मेरा और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा एक्सपेंड tan इनवर्स y अपॉन x। अब आप देखो दो वेरिएबल आ रहे हैं y अपॉन x in the neighborhood of x 1,1 up to and inclusive of second degree terms, hence compute f 1.1, 0.9 approximately। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज टेलर्स थ्योरम फॉर अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। क्या फॉर्मूला होता है? एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के एफ एक्स वाई एच एफ एक्स। अब इसको आप देखो ध्यान से, एफ एक्स मतलब कि जो फंक्शन है जब उसको हम x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको हम fx बोलेंगे, जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो fy बोलेंगे। जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो x दो बार लिखा जाएगा फंक्शन के साथ, जब y के रिस्पेक्ट में डबल बार डिफरेंशिएट करेंगे तो दो बार y आएगा। ऐसे ही जब तीन बार x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पहले एक बार x की रिस्पेक्ट में करा, फिर दूसरी बार करा, फिर तीसरी बार करा, तो तीन बार x आएंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, ये जो 1 और 1 दिया हुआ ये है क्या? ये x और y की वैल्यू दी हुई है 1 और 1। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस 1 और y इज इक्वल टू k इज इक्वल टू y माइनस 1। ठीक है, तो अब ये अगर आपने टेलर्स थ्योरम का वन वेरिएबल के लिए पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे कि अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे आप x और y की जगह 1 1 पुट कर देंगे और h की जगह पुट करेंगे x माइनस 1 और k की जगह पुट करेंगे y माइनस 1, तो ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? एफ एक्स कोमा वाई 1,1 प्लस h की जगह क्या पुट करना है? x माइनस 1 और fx की जगह पे अभी हम निकालेंगे तब हमको पता चलेगा। तो यहाँ लिख दीजिए fx, k की जगह पे y माइनस 1 fy, ठीक है, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब h की जगह पे x माइनस 1 का स्क्वायर f डबल x मतलब दो बार डिफरेंशिएट 2, फिर h मतलब x माइनस 1 k y माइनस 1 और f एक्स वाई का मतलब फंक्शन को पहले x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा और फिर y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद फिर यहाँ पे वैल्यू पुट होगी। ठीक है, प्लस के स्क्वायर मतलब y माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ वाई वाई, फिर 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब इसको भी इसी तरीके से ही हमको लिखना है। तो h क्यूब है मतलब x माइनस 1 का क्यूब f 3 टाइम्स इसमें डिफरेंशिएट हुआ है प्लस 3 h स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर, k का मतलब है y माइनस 1 और f x एक्स वाई, फिर प्लस 3h का मतलब है x माइनस 1, k स्क्वायर है y माइनस 1 का स्क्वायर और इसके बाद क्या है f x y y, फिर है प्लस k क्यूब, तो y माइनस 1 का क्यूब f 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद y के रिस्पेक्ट में जो आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे प्लस डैश डैश डैश, मतलब आगे इसी तरीके से ये फॉर्मूला बढ़ता चला जाएगा। तो हमें अब ये हमने क्वेश्चन के हिसाब से इस फॉर्मूले को लिख लिया है। अब हमें करना क्या है, हमें हमारा फंक्शन जो गिवन है एफ एक्स वाई गिवन है tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, अब देखिए
हमें जो जो वैल्यू चाहिए, सबसे पहले हमें एफ की एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में एफ को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे, tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, y/x का स्क्वायर। अब y/x का स्क्वायर हो गया और x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब फिर हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट 1/x को, तो क्या आ जाएगा, -1/x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करके लिखोगे तो क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर आप लोगे एलसीएम तो फिर ये ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, नीचे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, -y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जब हमने एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा फंक्शन को तब मिला। ठीक है, अच्छा, इसके बाद साथ ही साथ आप क्या करो कि आप वैल्यू भी इसकी निकाल सकते हो कि यहाँ पे क्या करना है आपको, x की जगह और y की जगह, दोनों की जगह आपको पुट क्या करना है, 1,1। तो क्या आ जाएगा, मतलब क्या निकालना है, f(x) 1,1। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, यहाँ 1 पुट करेंगे तो -1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 2। क्या वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू क्या मिल गई, -1/2। अब देखिए, अब हम इसी तरीके से, अच्छा सेम इस फंक्शन को भी अगर आप यहाँ पे इसको क्या निकाल ले, अगर इसको आप निकालेंगे f(1,1) तो क्या निकलेगा। अब देखिए, हम यहाँ पे जगह नहीं हमने छोड़ी, तो यहाँ पे आप देखिए मिल जाएगा tan इनवर्स 1/1 मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग फिर आगे कर देंगे क्योंकि अब यहाँ हमने प्लेस नहीं छोड़ी इसके लिए। अब देखिए, फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, तो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये चीज तो अभी ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, y/x है तो आ जाएगा 1/x। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर, उससे एक एक्स कट जाएगा तो मतलब बचेगा x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब fy की वैल्यू 1,1 पे क्या आ जाएगी, 1/2। देखिए, जब एक बार हमने डिफरेंशिएट करा fx, मतलब फंक्शन को जब x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा -1/2 आई, जब y के रिस्पेक्ट में करा तो 1/2 आई। ठीक है, अब हमें क्या क्या चीज, अभी हमने केवल ये निकाला, fx निकाला है, fy निकाला। अब हमें क्या निकालना है, f मतलब x को एक बार और डिफरेंशिएट करो, फिर यहाँ पे y को एक बार और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर ये वाला भी हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले ये निकालते हैं f(x). अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना, एक बार हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो क्या आया था, -y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप समझ लो कि ये दो फंक्शन है। ठीक है, एक है y और दूसरा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाइए तो पावर आ जाएगी -1। तो दो फंक्शन हो गए, तो इन दोनों फंक्शन में हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे डिफरेंशिएशन का और हमें हमारा आ जाएगा। तो फिर हमारा क्या मिलेगा इसमें, देखिए -y/(1)x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2 × 2x। ठीक है, इसके बाद जब इसको आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा ये 2x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने निकाला f, यहाँ पे निकाला, यहाँ वैल्यू क्या पुट करी, 1,1 पे निकालना है। तो देखिए 2 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 1 + 2, 1 + 1 तो मतलब 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 2 से ऊपर वाले 2 से 4 कटेगा तो हमें मिल जाएगा 1/2। क्या मिल जाएगा, 1/2। अब देखिए, अब हम निकालते हैं f(x)
वाई। अब एफ एक्स वाई निकालने के लिए ये जो x वाला निकाला है नहीं, इस वाले को, अब इसको एक बार पहले x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमने लिखा एफ एक्स वाई। तो जब y की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा, ध्यान से देखिए क्या मिलेगा, हमने इसमें वो वाला रूल लगा दिया, डिवीजन वाला रूल भी आप लगा सकते हो, तो लगा दिया। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लगाया हमने। अब देखिए ध्यान से, हम लोग यहां पे थे, ठीक है, f मतलब x को हम y के हम लोगों ने कहा कहते ये x को y, अब जो एक बार x से की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद जो आया, अब हम इसी को y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करा था तो हमारा ये आया। फिर जब हमने यहाँ पे 1 1 रखा, मतलब x की जगह 1 y की जगह 1, देखिए यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 0, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 मिलता है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। फिर एफ वाई हमने यहाँ पे निकाला है, तो इस वाले को हमने फिर से डिफरेंशिएट करा y के रिस्पेक्ट में, तो हमको ये मिला -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी 1 1 रखा तो -1/2 मिला। इसके बाद सिमिलरली जो हमने यहाँ पे निकाला है, 2 बार x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, अब हम एक बार और x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ट्रिपल x आ गया, ठीक है, ट्रिपल x। तो इसको डिफरेंशिएट करने पे ये हमको मिलेगा, हमने यहाँ पे लिख दिया है सॉल्व करके। और इसके बाद जब यहाँ पे आप 1 1 पॉइंट रखोगे तो -1/2 मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप 3 बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो ये मिलेगा, 1 1 रखोगे तो 1/2 मिलेगा। फिर x y, मतलब 2 बार पहले x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए फंक्शन को, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। x 2 बार x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद ये वाला फंक्शन आया था, इसी को हमने y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो हमको मिला ये वाला डिफरेंशिएट करने के बाद, और हमने लिख लिया। फिर जब हमने 1 1 वैल्यू रखी तो -1/2 मिला। और हमने करा कैसे डिफरेंशिएट, इस वाले टर्म को हम ऊपर ले आए, तो हमारा क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो पावर थी ऊपर आ गया, तो -2 में आ गया न्यूमरेटर में पावर -2, और इस 2 को बाहर कर लिया, तो एक हमारा हो गया x और दूसरा हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2। इन दोनों को में हमने प्रोडक्ट रूल लगा के ये निकाल लिया, ठीक है, और उसके बाद हमने 1 1 रख दिया। सब में हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, केवल एक में हमने डिवीजन रूल लगा दिया था यहाँ पे, ठीक है, बाकी सब में प्रोडक्ट रूल लगा के इसको सॉल्व करा है और वैल्यू रख दी है, हमने निकाल दी। अब हमारे पास बोर्ड में कहीं भी जगह नहीं है कि इन सारी वैल्यूज को हम इसमें पुट करें, तो हम करेंगे क्या, ये सब कुछ हम रब कर देंगे। मेरे पास वैल्यूज लिखी हुई हैं, आप भी इन वैल्यूज को नोट कर लीजिए, और हम इसकी पिक खींच लेते हैं, पिक आपको भेज देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो अब हम ये पूरा रब करेंगे, और ये जो हमने क्वेश्चन के हिसाब से बनाया था इसमें हम वैल्यू रखेंगे। अच्छा, एक चीज और, एक हमारा ये रह रहा था, अगर हम इसमें 1 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो भी हम लिख देते हैं। एफ एक्स वाई हमारा था tan इनवर्स y अपॉन एक्स, इसमें अगर हम 1 1 रख दें, मतलब 1 1, तो हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1 मिल जाएगा, और tan इनवर्स फिर 1 वैल्यू किसमें होती है, tan π/4 की वैल्यू, तो हमें क्या मिल गया, π/4 मिल गया। तो हमें fxy की वैल्यू क्या मिल गई, π/4, ठीक है। अब हम ये पूरा रब करेंगे और फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो फटाफट आप लोग भी नोट डाउन कर लो। अब देखिए, अच्छा थोड़ा सा नीचे से लिखे, नहीं तो फिर से वहां से। अब देखिए हमें वैल्यू पुट करनी है इस वाले फॉर्मूले पे, ठीक है। तो tan इनवर्स π/4, fxy की वैल्यू क्या आई थी, tan इनवर्स π/4, मतलब ये गिवन फंक्शन है हमारा, फंक्शन क्या था, tan इनवर्स π/4। f11 की वैल्यू अभी हम लोगों ने नीचे निकाली थी, क्या निकाली थी, π/4 प्लस अब देखिए x -1, fx हमने निकाला था
-1/2 प्लस y -1, fy निकाला था हम लोगों ने 1/2, ठीक है, ये हो गया, प्लस 1/फैक्टोरियल 2, उसके बाद x -1 का स्क्वायर। अब f डबल एक्स क्या निकाला था हमने, f डबल एक्स हमने निकाला था 1/2 प्लस 2x -1 y -1, ठीक है, 2x -1 y -1, इसके बाद इंटू 0। जीरो क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारा जो है fx y हमारा क्या निकला था, 0 निकला था, तो ये वाला पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0। फिर y -1 का स्क्वायर और f डबल y हमारा निकला था -1/2, ठीक है। अब इसके नीचे लिख रहे हैं हम लोग 1/फैक्टोरियल 3, ये वाला टर्म लिखना शुरू कर रहे हैं, x -1 का क्यूब और f ट्रिपल x निकला था हमारा -1/2 प्लस 3x -1 का होल स्क्वायर y -1 f डबल एक्स वाई था हमारा -1/2 प्लस 3x -1 y -1 का स्क्वायर, f x डबल y हमारा निकला था 1/2, फिर y -1 का क्यूब और f ट्रिपल y हमारा निकला था 1/2 प्लस डैश 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 डैश, ठीक है, ये निकल गया। इसके बाद जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके लिखोगे इसके बाद, तो आप देखिए फिर से π/4, फिर -1/2 x -1, फिर प्लस 1/2 y -1, यहां तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद प्लस 1/, अब हमने क्या किया, 1/2 बाहर निकाल लिया और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू तो 2 होती है, तो 1/4 आ गया, तो 1/4 x -1 का स्क्वायर 1/4 y -1 का स्क्वायर -1/12 x -1 का क्यूब, यहां पे आ गए हैं। इसके बाद प्लस 3x -1 का स्क्वायर y -1, ये वाला टर्म। इसके बाद -3x -1 y -1 का स्क्वायर, ये वाला टर्म। इसके बाद माइनस y -1 का क्यूब प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप देख लो, ये जब इसको हमने लिखा तो -1/2 x -1, यहां से 1/2 -1, अब ये देखिए ये 1/2 है, ये 1/2 है, तो क्या हो गया 1/4 x -1 का होल स्क्वायर, और ये वाला टर्म तो 0 हो गया पूरा। फिर ये बन गया -1/4 y - का स्क्वायर, y -1 का स्क्वायर। अब ये देखिए ये 3 है, 3 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 × 2 मतलब 6, और 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हुआ, 1/3 का मल्टीप्लाई 1/6 का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ हुआ, तो बन गया 1/12, तो ये -1/12 x -1 का होल क्यूब, ठीक है। इसके बाद फिर आप यहाँ पे देखिए 1/12 सब में ही कॉमन होगा, तो इसको बाहर निकाल लिया, x -1 का होल क्यूब। फिर ये देखिए क्या लिखा है, 3x -1 का स्क्वायर y -1 एज इट इज लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे y -1 का होल स्क्वायर और x -1, और यहाँ पे हमारा -3 आया है, ऐसा क्यों हुआ है, नहीं -3 हमने शायद लिख दिया है, एक मिनट, और लास्ट में हमारा यहाँ पे आया है
क्या किया है, माइनस कॉमन लिया है। हाँ, ये हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, माइनस इस पूरे से माइनस बाहर कॉमन ले लिया, -1/12। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो ये वाला माइनस था तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो ये वाला तो प्लस में रहेगा, और जो भी टर्म यहाँ पे माइनस में लिखे हैं वो किस में हो जाएंगे, प्लस में लिखे हैं, और जो ये प्लस वाला टर्म है वो माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है। और बाकी तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे -1 का होल क्यूब, और यहाँ पे ये चीज लिखी हुई, ये 1/2 ये सब निकल के बाहर चले गए हैं कॉमन पार्ट में। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या गया है, हेंस कंप्यूट f 1.10.9। क्या कहने का मतलब है, क्या पूछा गया है, f 1.1, 0.9। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी x की वैल्यू है और ये हमारी y की वैल्यू। पुट करिए। हाँ, अब देखिए π/4 -1/2, x है 1.1 पुट करेंगे, उससे 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.1 प्लस 1/2। अब y हमारा है 0.9। अब 0.9 से आपको माइनस करना है 1, तो आपको मिलेगा -0.1। ठीक है, और उसके बाद प्लस 1/4, 0.1 का स्क्वायर, -1/4 -0.1 का -0.1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद माइनस ये 1/12, फिर यहाँ पे मिला 0.1 का क्यूब प्लस 3.1 का स्क्वायर। हर जगह देखिए हम रख रहे हैं x की जगह 1.1, इससे हमने 1 माइनस कर दिया तो 0.1 बचा। यहाँ मिलेगा -0.1, फिर 3.1 -0.1 का स्क्वायर, फिर पॉइंट, फिर देखिए इसको हम कैसे लिखें, -0.1 -1 और का क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारा -1 का क्यूब। ठीक है, एक बार हम मैच कर लें कहीं गलती तो नहीं हुई है। 0.1 का क्यूब, फिर 3, ठीक है, फिर -0.1, फिर -3 और 0.1, फिर -0.1 का स्क्वायर, उसके बाद फिर से माइनस, और ये हमने क्यों लिखा है भाई, क्यूब। ठीक है, जब यहाँ पे माइनस हो गया 0.1 से तो इस वाले 1 को लिखने का काम ही नहीं था। अब जब इस सबको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, जब इन सबको आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, देखिए π/4, एक बार हम देख लें ये बोर्ड आ भी रहा है कि नहीं, हम लिखते ही चले जा रहे हैं। हाँ, आ रही है ये लाइन, π/4 -0.2/2 -1/12, 0.001, 0.003 -0.003 प्लस 0.001। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको मिलेगी 0.6857 अप्रोक्स। यही आपका आंसर आ गया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सेकेंड डिग्री टर्म से ही पूछा जाता है और जिसमें जो है आपके 2 वेरिएबल होते हैं। टेलर्स थ्योरम से पूछा जाता है जरूर क्वेश्चन, 2 वेरिएबल्स वाला, यही वाला क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है 10 मार्क्स में। छोटे नंबर जो क्वेश्चन आते हैं आपके 2 मार्क्स के, उनमें ये वाला क्वेश्चन कम पूछा जाता है, ये 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। तो इसकी
आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। आपने देखा होगा इसमें आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल और डिवीजन वाला दोनों, क्वोशिएंट रूल दोनों आने चाहिए आपको, तो फिर आप इसको आसानी से कर लोगे और फिर आपको वैल्यू पुट करनी। अब जैसे आपने देखा ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, तो फॉर्मूला अगर आप सेकेंड टर्म तक यहाँ तक आप समझ गए फैक्टोरियल 2 तक, तो फैक्टोरियल 3 तक आप 4 तक लिख लोगे। और बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर समझ नहीं है कि फॉर्मूले को हम कैसे जो है उस फॉर्म में लाएं जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, तो फिर सबसे पहले आप क्या करना, फॉर्मूला लिख के इस फॉर्मूले को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेना। तो उस अकॉर्डिंग जब लिख लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपको फंक्शन गिवन फंक्शन है क्वेश्चन में, तो उसमें क्या क्या चीजें आपको डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या क्या चीजें निकालनी है। तो जो जो जितनी निकालनी है केवल आप उतनी ही निकालोगे और उतनी ही वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन में ये भी होता है, जैसे अगर आप इसको सेकेंड टर्म तक भी निकाल सकते थे, यहाँ तक फैक्टोरियल 3 वाला ना लिखते, यहीं तक निकाल देते, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन हो जाएगा कि आपको स्टार्टिंग से 3 टर्म्स निकालने या 4 बार निकालना है, 5 टाइम्स निकालना है, तो आपको उतनी बार करना पड़ेगा। तो आप ऑप्शन में देखना कि जैसे 2-2 क्वेश्चन का सेट होता है ना, उसमें से कोई एक करना होता है, तो जो जिसमें कम टाइम लगे अच्छे से आपको आता है वो वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है, लेकिन मार्क्स इसमें आपको पूरे मिल जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि आपको दोनों क्वेश्चन नहीं आते, तब तो फिर आप यही वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि इतने अच्छे से समझाया गया है तो आप कर ही लोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।